अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का मोशन का तीसरा कानून। तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे 3.2। अब आपकी बुक के अंदर जो दिया हुआ है वो थोड़ा लेंथी टॉपिक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो सब टॉपिक हैं उसमें कवर किए गए हैं। जैसे न्यूटन के तीन कानून हैं, उसके बाद डोरीमैन टेंशन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं हमारे। तो मैंने क्या किया है, इन वीडियोस को मैंने स्प्लिट कर दिया है। तो आपने हर एक वीडियो को तरीके से और हर एक वीडियो को पूरा कंप्लीट देना शुरू से एंड तक, ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून। तो ये तीसरा कानून किस चीज़ से मुतल्लिक है और ये क्या कहता है? तो हमें पता है कि न्यूटन के जो तीन कानून हैं ये हरकत से मुतल्लिक है, किसी भी जिस्म की, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें किसी भी जिस्म की हरकत का मुताला करने के लिए तीन कानून चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यूटन का पहला, दूसरा और अब तीसरा पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा कानून हमें क्या कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है जो मिकदार में बराबर होता है, लेकिन उसकी सीमत होती है वो मुखालिफ होती है। मतलब आप किसी चीज़ के ऊपर एक फोर्स लगाते हो तो वो चीज़ वापस आपके ऊपर फोर्स लगाती है। इससे हम क्या कहते हैं, एक्शन और रिएक्शन कहते हैं। आप किसी को फोर्स लगाते हो तो वो आपका एक्शन होता है, और वो चीज़ आपके ऊपर जब दोबारा फोर्स लगाते हैं तो वो उसका रिएक्शन होता है। अब ये दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज होती हैं मोस्टली। तो ये क्या होता है, हमारे पास मिकदार में बराबर होते हैं, लेकिन इनकी सीमत क्या होती है, ऑपोजिट होती है। उसकी तारीफ कैसे की जा सकती है कि न्यूटन का तीसरा कानून होता है हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो मिकदार में मसावी और सीमत में मुखालिफ होता है। अब इसकी मिसाल सिंपल आप ले सकते हो कि हमारे पास एक मेज पड़ा हुआ है। ये मेज है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक किताब रख देते हैं मिसाल के तौर पे। ये हमारे पास क्या है, मेज है, और ये हमारे पास क्या है, किताब है। ठीक है बच्चों, तो ये जो किताब है हमारे पास मेज के ऊपर पड़ी हुई है। तो अब ये जो किताब है मेज के ऊपर एक्शन कर रही है। कैसे कर रही है कि हमारे पास वो एक फोर्स लगा रही है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज जो जमीन के ऊपर होती है किसी भी हाइट के ऊपर, तो उसके अंदर क्या होता है, ग्रेविटी की फोर्स अमल कर रही होती है कि उसे नीचे की तरफ खींच रही होती है। तो क्या करती है, किताब हमारे पास मेज के ऊपर एक्शन करती है और मेज वापस में उसके ऊपर रिएक्शन कर रहा होता है। तो ये एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है, बराबर होते हैं, लेकिन सीमत में मुखालिफ होते हैं। मतलब क्या है, किताब नीचे की तरफ एक्शन कर रही है और ऊपर की तरफ मेज उसके ऊपर रिएक्शन लगा रहा है। तो इसकी सादा सी मिसाल, अगर इस चीज से आपको समझ नहीं आ रही तो सादा सी मिसाल हम ले सकते हैं गुब्बारे की। तो अब गुब्बारा होता है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर हवा भरी हुई है और इसका मुंह हमने क्या किया है, पकड़ा हुआ है। जब हम इसके मुंह को छोड़ते हैं, खुला करते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास यहां से हवा निकलती है। हवा निकलती है, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम एक गुब्बारे के अंदर हवा होती है उसे छोड़ते हैं तो क्या होता है कि गुब्बारा मूव करना शुरू कर देता है, और उसकी मुख्तलिफ डायरेक्शन होती है, कभी कहीं जाता है कभी कहीं जाता है। तो उसका जो हमारे पास उसकी रीजन क्या होती है, उसकी मोशन की, उसकी हरकत की, वो यही एक्शन और रिएक्शन होता है। जो यहाँ से हमारे पास हवा निकल रही है गुब्बारे के अंदर से, वो है एक्शन, और जो गुब्बारे का मूव करना, गुब्बारे का हरकत करना, वो क्या है, रिएक्शन है हमारे पास। तो क्या होता है हमारे पास कि एक्शन और रिएक्शन दोनों जो होते हैं ऑपोजिट होते हैं। देखिए आप, आवाज है बाहर निकल रही है और गुब्बारा क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या है, हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और ये सेम होते हैं हमारे पास मिकदार में। उसके बाद बच्चों एक और मिसाल है हमारे पास, रॉकेट की मिसाल है। तो हमारे पास एक रॉकेट जो होता है, तो ये जब हम चलाते हैं एक रॉकेट को तो क्या होता है, रॉकेट के जो नीचे वाला हिस्सा है उससे हमारे पास आग निकलती है, आप देख रहे हो, और उसके बाद क्या होता है, हमारे पास गैसेस निकलती हैं, जो उसके अंदर हमारे पास फ्यूल होता है, रॉकेट, और ये हमारे पास क्या है, गैसेस। अब ये रॉकेट जब हम चलता है तो क्या होता है, इसकी जो नीचे वाली जमीन, जो हमारे पास सिरा है, इसके अंदर से क्या होता है, आग निकलती है। आपने अक्सर देखी होगी फिल्मों के अंदर या टीवी के अंदर, और इस आग के साथ गैसेस निकलती हैं, जो कि मतलब फ्यूल के जलने से हमारे पास ये गैसेज आती हैं। तो गैसेज जब बाहर की तरफ निकलती है तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि इसकी रिएक्शन के नतीजे में रॉकेट ऊपर की तरफ हरकत करना शुरू कर देता है। तो यही फिनोमेना जो है हमारे पास एक्शन और रिएक्शन वाला रॉकेट के अंदर भी हो रहा है कि गैसेज का बाहर निकलना हमारे पास एक्शन है और रॉकेट का ऊपर की तरफ मूव करना रिएक्शन होता है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास है कि जब एक्शन और रिएक्शन, आपने देखोगे इन सब मिसालों में कि एक्शन एक चीज पे हो रहा है और रिएक्शन क्या हो रहा है, दूसरी चीज पे हो रहा है। मतलब एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग अजसाम पे होते हैं, दो अलग अलग बॉडीज पे होते हैं। तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि हमेशा एक्शन और रिएक्शन एक जिस्म पे नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ अजसाम के ऊपर होते हैं।